सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है बॉडी ऑफ मास 5 kg। अच्छा, मास गिवन है 5 kg, तो m इक्वल टू, सबसे पहले लिख लो भैया, m इक्वल टू 5 kg लिख लेते हैं, है ना। और बोला है कि एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F इक्वल टू -3 IK प्लस 4 JK न्यूटन। फोर्स यहाँ पर गिवन है, उस पर फोर्स लग रहा है कितना? -3 IK प्लस 4 JK न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है ना। अब बोला है इफ द इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज v इज इक्वल टू 6 IK माइनस 12 JK मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी v कितना गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 6 IK माइनस 12 JK मीटर पर सेकेंड गिवन है ना। तो हमको बताना है एट टाइम विच इट विल जस्ट हैव द वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। मतलब हमको वो टाइम बताना है जब इसका वेलोसिटी केवल y कंपोनेंट बचे, x कंपोनेंट 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। इस फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये किसके बराबर है? ये है -3 IK प्लस 4 JK के बराबर, है ना। और यहाँ पर इसका वैल्यू 5 पुट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। मास का वैल्यू कितना? 5 kg है ना, पुट कर दो। तो यहाँ पर -3 IK प्लस 4 JK हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा -3/5 IK प्लस 4/5 JK। चलो भैया इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा -0.6 IK प्लस ये हो जाएगा 0.8 JK, है ना। और यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, इसको VFB लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। ओके, वो हो जाएगा u इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 6 IK प्लस -12 JK प्लस एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है -0.6 IK प्लस 0.8 JK इंटू टी, है ना। चलो ये तो वेलोसिटी आ गया। अब इसका y कंपोनेंट, सॉरी केवल y कंपोनेंट बचे, मतलब x कंपोनेंट। तो सबसे पहले इसको हम x कंपोनेंट को अलग लिख लेते हैं। इसमें x कंपोनेंट कितना होगा? 6 माइनस 0.6 t IK, ये है x कंपोनेंट। और y कंपोनेंट क्या होगा? y कंपोनेंट होगा -12 प्लस 0.8 t JK। पर y कंपोनेंट से तो वैसे भी हमको कोई काम नहीं है, हमको तो x कंपोनेंट से काम है ना। क्योंकि x कंपोनेंट जब 0 होगा तभी केवल y कंपोनेंट बचेगा। तो हमको यहाँ पर लिखना है when Vx इक्वल टू 0, x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब 6 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0 इंटू टी इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब कि 0.6 t इज इक्वल टू 6, मतलब t इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 0.6, मतलब 60/6, मतलब t इज इक्वल टू, तो 10 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 10 सेकेंड। जब 10 सेकेंड होगा तब केवल y कंपोनेंट बचेगा, x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ओके, तो आंसर कितना आया? आंसर आया हमारे पास में 10 सेकेंड। थैंक यू वेरी मच।